बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोहम्मद अतीक फ्रॉम atikacademy.com और आज मैं अमेज़ॉन FBA प्राइवेट लेबल की वीडियो के पार्ट 15 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अमेज़ॉन सेलर अकाउंट की बेसिक यानी जनरल सेटिंग्स की, ठीक है, और उसके अलावा हम इसके पेमेंट मेथड्स और अकाउंट की जो सेटिंग्स हैं वो करेंगे। तो चलते हैं सीधे प्रैक्टिकल के लिए। तो मैं यहाँ पर अपना सेलर अकाउंट जो है वो ओपन किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं सेटिंग्स में और अकाउंट इन्फो में, ठीक है। अकाउंट इन्फो में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है पेमेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। पेमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है डिपॉजिट मेथड्स, ठीक है। तो डिपॉजिट मेथड्स बेसिकली क्या होता है? डिपॉजिट मेथड्स वो होता है जिसके अंदर अमेज़ॉन आपकी जो सेल्स होती है और उसके बाद जो आप रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसको आपके अकाउंट में भेजता है, ठीक है, यानी डिपॉजिट करता है। समझ आ गई? यानी यहाँ पर आपने डिपॉजिट मेथड्स के अंदर वो बैंक अकाउंट ऐड करना है जहाँ से आपने अमेज़ॉन से पैसे लेने हैं, ठीक है, यानी जहाँ से आपने अमेज़ॉन की सेल्स यानी अपना रेवेन्यू जो होगा वो अपने बैंक में ले जाना है, ठीक है। तो ये होगा डिपॉजिट मेथड्स। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पर ऐड न्यू डिपॉजिट मेथड पर आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर रिप्लेस भी कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी यहाँ पर एडेड है तो इस वजह से यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये रिप्लेस का भी ऑप्शन आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको बताने वाली हैं। वो ये है कि डिपॉजिट मेथड्स के अंदर अगर आप अपनी कंट्री, ठीक है, यानी मैं अगर पाकिस्तान में बैठकर डिपॉजिट मेथड अपने पाकिस्तान का यहाँ पर ऐड करता हूँ तो अमेज़ॉन मेरे से 3% चार्ज करेगा, ठीक है, 3% चार्ज करेगा यहाँ पर पेमेंट करने के लिए लोकल बैंक में, ठीक है। अगर आप किसी भी कंट्री में हैं, अगर आप किसी भी कंट्री में हैं और अपनी कंट्री का यहाँ पर लोकल बैंक अकाउंट लगाते हैं तो आपको 3% लगेगा, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन मेथड है, आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं आप क्या करें, सिंपल पेओनीर पर लॉग इन करें, ठीक है। पेओनीर पर अपना अकाउंट बनाएं और उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है रिसीव ग्लोबल पेमेंट्स का, ठीक है। आपने सिंपली वहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी पेमेंट्स को ऐड कर लेना है। सॉरी, अपनी बैंक की जो वो डिटेल देगा आपको पेओनीर, वो यहाँ पर आपने ऐड कर लेनी है। अगर आपको बैंक डिपॉजिट मेथड यहाँ पर जो पेओनीर का वो ऐड करना नहीं आता और आपका पेओनीर का अकाउंट है तो ठीक है, या फिर अगर आपको क्रिएट ही नहीं करना आता पेओनीर का अकाउंट तो उस पर भी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें, अगर आपको पेओनीर का अकाउंट बनाना नहीं आता तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको यानी आपका अकाउंट है पेओनीर का और आपको डिपॉजिट मेथड ऐड करना नहीं आता तो फिर ये वीडियो है, यहाँ पर भी मैंने इसको वीडियो बनाया हुआ है, इस पर भी मैंने ये वीडियो बनाई हुई है, ठीक है। और ये इसी जो भी कोर्स स्टार्ट है इसकी प्लेलिस्ट के अंदर मैंने ऐड किया हुआ है इसको, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं और यहाँ पर आप इजीली अपना डिपॉजिट मेथड पेओनीर का ऐड कर सकते हैं। पेओनीर ऐड करने की वजह क्या है? वजह ये है कि उस पर आपको जो 3% टैक्स होगा, यानी ठीक है, जो 3% काटेगा अमेज़ॉन वो पेओनीर के अंदर नहीं काटा होगा, ठीक। अगर आप अपनी कंट्री का कोई बैंक ऐड करते हैं यहाँ पर डिपॉजिट के लिए तो वो फिर आपको 3% चार्ज करेगा अमेज़ॉन, ठीक। उसके बाद आ जाता है चार्ज मेथड। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। चार्ज मेथड क्या है? बेसिकली अगर हम एज अ सेलर जब बनाते हैं अकाउंट, देखें अगर इंडिविजुअल है या फिर प्रोफेशनल है, तो जो अमेज़ॉन की फीसिस हैं अमेज़ॉन चार्ज करता है वो यहाँ से ही आपके लिए चार्जिंग होती है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का जो रिजेक्शन होती है, अकाउंट नहीं बनता तो जो चार्ज मेथड की वजह से ही नहीं बनता, क्योंकि चार्ज मेथड के लिए जब आप अपना बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, यानी यहाँ पर बैंक अकाउंट नहीं है, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड आपने ऐड करना होता है, ठीक है। तो जो पाकिस्तान के अंदर हमारे लोकल बैंक हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ लोगों को तो यही होता है कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड लिखा हुआ है और डेबिट कार्ड यहाँ पर ऐड नहीं होता। डेबिट कार्ड भी यहाँ पर ऐड हो जाता है, लेकिन ये है कि आपका वो डेबिट कार्ड वो होना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकता हो, ठीक है, जो किसी अच्छे बैंक का होगा, ठीक है। वो यहाँ पर डेबिट कार्ड भी लग सकता है और क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर ऐड हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें मेरे ना ऑलरेडी एडेड है, ठीक है। तो आपने क्या करना है,
अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए यहाँ पर 4 मेथड कौन सा ऐड करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पर चेक किए थे दूसरा भी, तो रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, नहीं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते। बेसिकली देखें, सबसे पहली बात वो कि जो भी आपके बैंक में आपका अकाउंट है, आप वहाँ पर या जो भी आपके बैंक के अंदर वो जो मतलब आपका कार्ड है जो चल रहा है आपका, आप सिंपली हेल्पलाइन पे कॉल करें उस बैंक की और उनसे पूछें कि इस बैंक से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो सकती है इस मेरे कार्ड से। अगर नहीं हो सकती तो उनसे पूछें कि आपको कोई ऐसा कार्ड वगैरह है जिससे ऑनलाइन मैं ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ, तो देन वेल एंड गुड, फिर आप वो कार्ड लें, ठीक है। अगर नहीं, सिंपल, आप सबसे बेहतरीन हल ये है, इसका मैंने निकाला है सादा पे या सादा पे या नया पे। ये नया पे के ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई है। इनके ऊपर 2 किस्म के कार्ड होते हैं, वर्चुअल एक होता है और एक फिजिकल कार्ड होता है, ठीक है। वर्चुअल कार्ड बेसिकली जो है वो यहाँ पर लगता है, ठीक है। यहाँ पर आपने वर्चुअल कार्ड ऐड करना है, ठीक है, और कोई भी किसी किस्म का इशू नहीं आएगा और आपका मेथड यहाँ पर 4 मेथड जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और आपका अकाउंट भी बन जाएगा, किसी किस्म का कोई आपको इशू भी नहीं आएगा, ठीक है। तो अगर आपको नया पे का अकाउंट नहीं बनाना आता तो उसकी भी मैंने यहाँ पर सीरीज बनाई है, उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर यह है इनवॉइस्ड ऑर्डर पेमेंट सेटिंग है, ठीक है। जो इनवॉइसेज होती हैं आपकी, उनके ऑर्डर की पेमेंट की सेटिंग है, ठीक है। उसके अलावा नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर बिजनेस इंफॉर्मेशन है। अब बिजनेस इंफॉर्मेशन के अंदर जब से पहले हमारे पास आ जाता है बिजनेस एड्रेस। बिजनेस एड्रेस आपने लाजमी लगाना है यहाँ पर। इसका ये फ़ायदा होगा कि देखें, अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न आती है, ठीक है, तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तराश का ऑप्शन होता है और उसके अलावा एक ऑप्शन होता है आप जहाँ पर चाहें, अमेज़ॉन कहता है आप अपनी प्रोडक्ट वापस मंगवा सकते हैं। तो अगर आपके यहाँ पर बिजनेस एड्रेस होगा तो आपकी जो प्रोडक्ट अगर कोई रिटर्न वगैरह आती है तो वो हैंडल तो अमेज़ॉन नहीं करना होता है, लेकिन जो है वो दोबारा जब आ जाती है वेयर हाउस के अंदर तो फिर वो आपको 2 ऑप्शन दे देते हैं कि हम इसको ख़त्म कर दें या फिर हम आपने इसको लेना है तो आपने कहाँ पे भिजवाना है, तो वो फिर आप यहाँ पर अपने बिजनेस एड्रेस के ऊपर भेज सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर मैनेज योर ब्रांड है और ब्रांड में ये होगा कि आपका जो नेम वगैरह डिस्प्ले नेम, लाइक ये देखें जैसे कि यहाँ पर मैंने अतीक कलेक्शन अभी फ़िलहाल के लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर रिटर्न एड्रेस है, शिपिंग सेटिंग है, तो ये भी जो है अगर आप FBM कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत है इसकी। FBA के अंदर इसका कोई मसला नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन है। टैक्स इन्फॉर्मेशन को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में यही है कि जो टैक्स है ना, जितना भी है, जिस भी कंट्री के अंदर आपने ओपन किया हुआ है अमेज़ॉन को, तो वो अमेज़ॉन खुद ही इसको हैंडल करता है, ठीक है। अमेज़ॉन खुद ही पे करता है। अगर कोई आपको टैक्स की आएगी भी खबर तो यहाँ पर अगर आप आ जाएं रिपोर्ट्स के अंदर तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है टैक्स डॉक्यूमेंट लाइब्रेरी का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिंपल यही होगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ अमेज़ॉन क्या करेगा, यहाँ पर आपको वो भेज देगा एक रसीद वगैरह, ठीक है, कि मतलब मैंने ये आपका इस अकाउंट का टैक्स था, ठीक है, लेकिन पे अमेज़ॉन खुद ही करेगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको मिलेगा, ऑप्शन ही मिलेगा कि ये जो आपकी जनरेट हुई है इस दफ़ा रेवेन्यू जितना जनरेट किया उसका ये टैक्स था फलां फलां, समझ आ गई बात की। लेकिन टैक्स पे जो करना होता है वो अमेज़ॉन खुद ही करता है सॉरी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आता है, देखें वो कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही बेसिक इसकी सेटिंग है। इसके अलावा यहाँ पर अगर सेटिंग में आए तो यहाँ पर ग्लोबल अकाउंट्स का जो है वो ऑप्शन है, ठीक है। तो ग्लोबल अकाउंट्स का बेसिकली क्या है कि ग्लोबल अकाउंट्स जिस तरह ये देखें यूनाइटेड स्टेट का आ रहा है, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, जापान, कनाडा, UK वगैरह वगैरह, ये जितने भी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो यहाँ पर आप सेटिंग में जाके ग्लोबल सेटिंग में जाएंगे तो वो तमाम वहाँ पर आ जाएंगे। उसको जो भी जहाँ पर भी आपने अकाउंट खोलना हो वो खोल सकते हैं। उसके अलावा ये नोटिफिकेशन है, यानी इसके अंदर नोटिफिकेशन को आप सेट कर सकते हैं कि क्या आपको अगर ऑर्डर आए तो वो आपको नोटिफिकेशन ईमेल आनी चाहिए या ऑर्डर डिलीवर्ड हो वगैरह वगैरह। उसके अलावा लॉगिन सेटिंग्स हैं, लॉगिन सेटिंग्स के अंदर 2 स्टेप वेरिफिकेशन वगैरह वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक सी सेटिंग है, इस वजह से मैं इनको ओपन नहीं कर रहा था कि शॉर्ट हो जाए वर्क हमारा। और रिटर्न, क्योंकि ये जो लॉगिन सेटिंग ये आम हम जीमेल वगैरह पर भी 2 स्टेप वेरिफिकेशन लगाते हैं, वो चीज़ें हैं इसमें भी। और रिटर्न सेटिंग है, ये भी जो है ये सारा अगर FBA आप करते हैं तो फिर आपको कोई मसला नहीं है, अमेज़ॉन खुद ही हैंडल करता है। अगर आपने खुद करनी है यानी रिटर्न की तो फिर सिंपल इसको सेटिंग में आप के लिए ऑप्शन दोगे एड्रेस वगैरह के, अगर रिटर्न आता है तो फिर आपने वहाँ कहाँ पे वो रिसीव करना है, ठीक है। उसके अलावा ये गिफ्ट के ऑप्शन हैं, उसके अलावा ये शिपिंग सेटिंग्स हैं,
और इसके अलावा ये टेक्स्ट सेटिंग है और ये यूज़र परमिशन है, ये इस पर हम जो है मैं एक वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट, ठीक है, और आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आपने किस तरह से किसी को एक्सेस देनी है, चाइल्ड अकाउंट वगैरह, तो वो तमाम चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। उसके अलावा ये यूज़र परमिशन की हिस्ट्री होती है, यानी कितने लोगों को आपने जो है परमिशन दी हुई है अपने अकाउंट की, ठीक है। और उसके अलावा फुलफिल्डमेंट बाय अमेज़ॉन, ठीक है, तो जो FBA करते हैं उनके लिए यहाँ पर ये कुछ सेटिंग्स है इनकी। उसके अलावा यहाँ पर ये जो सर्विसेज हैं, यानी जो आपके अकाउंट्स वगैरह हैं, वो ब्रांड यहाँ पे भी अमेज़ॉन यहाँ आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप योर सेलर एडिट करके यहाँ पर भी आप अपना नेम वगैरह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और ये गोइंग ऑन वेकेशन, तो ये वेकेशन के लिए है, ठीक है, जैसे कि वेकेशन से मुराद छुट्टियाँ, तो ये भी इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। ये वाला ऑप्शन गोइंग ऑन वेकेशन का और यहाँ पर ये यूज़र परमिशन का, इन दोनों को हम नेक्स्ट जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे और मैं आपको समझा दूंगा ये बेसिकली चीज़ें क्या है, ठीक है। और इसकी कि ये तकरीबन तमाम ये शॉर्ट सी सेटिंग है, इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है इसका, ठीक है। अच्छा, अब ये है कि इसको आप किसी भी कंट्री में कहीं पे भी बना सकते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल जैसे गए हुए हैं किसी कंट्री के अंदर, ऐसी कंट्री के अंदर जहाँ पर आपका वहाँ पे रेजिडेंसी नहीं है, यानी आप वहाँ पे वैसे ही गए हैं, बाहर से गए हैं या इलीगल तरीके से हैं, किसी भी तरीके से गए हैं, तो आप फिर भी वहाँ पर एज ए सेल यहाँ पर FBA कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर किसी भी लाइसेंस की, किसी भी चीज़ की कोई चीज़ जो रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप इटली में रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, अमेरिका में, USA, कनाडा, किसी भी मुल्क में आपके पास वहाँ के रेजिडेंसी नहीं है, पेपर्स नहीं है, तो भी आप यहाँ पर एज ए सेलर काम कर सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी आप कर सकते हैं, वर्क परमिट नहीं है आपके पास तब भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, अगर कोई बंदा कहता है आपको कि लाइसेंस वगैरह इसके लिए चाहिए या कुछ इस तरह की चीज़ें चाहिए, तो कोई भी चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है, आप फ्रीली आप FBA कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी इसकी बेसिक सेटिंग्स की, ठीक है। और ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को कर दे सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।